हेलो हेलो हेलो। चलो भाई जवानों, एक बार जल्दी से सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताओ, क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? एक बार जल्दी फटाफट, बहुत तेजी से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल फोड़ देंगे, टेंशन मत लो। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरी आवाज आ रही है कि या नहीं। अभी ऑलरेडी 10 मिनट्स हम लोग लेट हो चुके हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज, कोई बात कोई डिस्कशन नहीं। कल काफी टाइम वेस्ट हो चुका है, तो इसीलिए कोई डिस्कशन नहीं होगा, अभी सिर्फ काम होगा, ठीक है? तो एक बार जल्दी से अच्छा ऑडिबल है? आ रही है? चलो 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 चलो, ठीक है फिर। तो कहानी को एक बार स्टार्ट कर लेते हैं भाई। मैं उन बच्चों को ये बात बता दूं जो बच्चे आज मेरे साथ पहली बार ये क्लास देख रहे हैं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये क्लास देख रहे हैं, हमने कल से ही एयरफोर्स का इंग्लिश का बैच स्टार्ट किया है। और इस बैच में हम लोग एयरफोर्स एक्स ग्रुप और एयरफोर्स वाई ग्रुप दोनों को कवर करेंगे। दोनों का इंग्लिश का एक ही पेपर होता है, जिसमें 20 नंबर का इंग्लिश आता है और 20 नंबर आपके सिलेक्शन की नींव रख देते हैं। यहां से अगर 20 में से 20 मार्क्स आप कैरी कर लेते हैं, तो समझ जाइए कि सिलेक्शन का 60% आपने वहीं से अचीव कर लिया। 60 क्या 70%, क्योंकि 20 नंबर अगर आप अचीव कर लेते हैं, तो आगे जैसे अगर मैं वाई की बात करता हूं, तो 50 में से 20 एक अच्छा बूस्टअप चला जाता है। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में सबसे ज्यादा मार्क आते हैं, स्पेशली स्टेट बोर्ड से, क्योंकि वो इंग्लिश उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है, और पहुंचाना भी चाहे तो एक छोटे से समय में, विद इन स्पैन ऑफ 2-3 मंथ्स, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े हैं, घबराने की कोई टेंशन नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जो पहली बार इंग्लिश पढ़ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप फौज के लिए बने हो, और फौजी कभी घबराता नहीं है, इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। तो घबराना नहीं है बिल्कुल, तोड़ देंगे फोड़ देंगे, हमने बताया था कल, चाहे कुछ भी हो जाए, आग लगा देंगे। क्लास चाहे 4 हो या 5 हो। मेरी रात को भी क्लास चल रही है, रात को 8 बजे 8 PM। 8 PM तो बहुत सारे लोग जानते होंगे आप में से 8 PM के बारे में। और सुबह 10 AM पर, हालांकि 10 मिनट आज लेट हो गई है क्योंकि रोशन सर की क्लास चल रही थी, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? चलो कहानी को स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने ये क्लास स्टार्ट किया है। सुबह की क्लास में हम लोग करते हैं ग्रामर, और शाम की क्लास में हम लोग करते हैं वोकैबुलरी। और इसके अलावा रीडिंग सेक्शन का एक बैच में जल्दी लेके आ रहा हूं, उसका टाइमिंग बता दिया जाएगा। तो कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ेंगे जो कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ेंगे जो आपके हाथों से बाहर निकल जाए। तो टेंशन नहीं लेना दोस्तों आप लोगों को, जब तक हम जिंदाबाद हैं तो टेंशन मत लीजिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मेरे बाद जो क्लास है विपिन गौर सर की मैथ्स की क्लास होगी। जी हां बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एयरफोर्स एक्स, एयरफोर्स एक्स और एनडीए वाले भी उसमें ही पढ़ लेंगे जो 2021 के लिए पढ़ रहे हैं। एयरफोर्स एक्स और एनडीए की मैथ्स के लिए आप विपिन गौर सर के साथ जुड़ेंगे। मेरे जस्ट बाद, जैसे ही मेरी क्लास फिनिश होगी, मेरे जस्ट बाद विपिन गौर सर क्लास लेंगे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए, ठीक है? तो चलिए, ये इंफॉर्मेशन आपको देना था। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं वॉइस। एक बार देख लीजिए फटाफट जल्दी से, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। कैडी डिफेंस एकेडमी के चैनल पर आप लोग ये चीजें देख रहे हैं, तो ये वाई और एक्स ग्रुप दोनों के लिए है। और हम जो पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर वॉइस पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस कल आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे। और एक बार फिर से सुन लीजिए ये बात, जो होमवर्क आपको दिया है इसको करके आना है। ये मैंने कल घर से दिया था। पीडीएफ कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल कैडेट डिफेंस एकेडमी। जी हां बिल्कुल सही वो सुन रहे हैं आप लोग, कैडेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपके पास जा रहा है अभी। इस लिंक के पास पहुंचिए जरा भाग के, और इस लिंक से ऐड हो जाइए टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है भाई? तो हम बाकी बातें बाद में करेंगे, बातें फिर बहुत ज्यादा हो जाती है, काम कम होता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। पीडीएफ मिल चुकी है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, मैंने यहां तक कल क्वेश्चंस करा दिए थे। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया है, ये क्वेश्चन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको तो बड़ा प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि भाई इसका आपको बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा कि सर इसमें बेसिक्स क्या होता है। इसके बिहाफ पे हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। एक बात सुन लेना, कई बच्चे कह रहे थे सर आप स्लो चल रहे हैं। बेटा मेरी स्पीड को तो पकड़ना बहुत मुश्किल, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है अगर मैं अपनी स्पीड पर आ गया। लेकिन मैं उन बच्चों का भी ख्याल रख रहा हूं जो बच्चे बेसिक से पढ़ रहे हैं। इतने बड़े बड़े कमेंट क्या लिख रहे हो? मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक जोश भरा एसएसबी बैच चलाइए। बेटा एसएसबी बैच चलाया जाएगा, अभी वेट कर लो। ये इतने बड़े बड़े कमेंट मत लिखो, मुझे आज पढ़ाने दो पहले, आ जाओ जल्दी से। हाँ बेसिक से, शुभम मिश्रा कह रहे हैं बेसिक से सर उसी स्पीड से चलिए। कितनी क्लास हो गई है सर? आज दूसरी क्लास है, आज दूसरी क्लास है। चलो बच्चों, मेरे को क्लास स्टार्ट करने से पहले दो बातें जाननी है आपसे। पहली तो ये कि आप लोग ये चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन का आंसर बताऊं फटाफट और आगे बढ़ जाऊं, या आप ये चाहते हैं
कि सर उसका हमें बेसिक भी बताइए, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी दीजिए, ताकि उसके जैसा कभी क्वेश्चन आए तो हम गलत ना कर पाए। मुझे कमेंट में लिख के बताइए फटाफट जल्दी से, क्योंकि फिर मुझे कोई उल्टा सीधा कमेंट नहीं चाहिए, कोई ऐसा नहीं बोलेगा सर स्लो चल रहे हैं। स्लो मैं तब तक चलता हूं जब तक आपको समझाता नहीं हूं, उसके बाद मेरे पास इतने क्वेश्चन है कि स्पीड इतनी कर दूंगा कि पागल हो जाओगे तुम लोग। जल्दी से लिख के बताओ, दोनों चीजें लेके चलें। बिल्कुल, तो सारे बच्चे कह रहे हैं सर स्पीड के साथ साथ, स्पीड तो चाहे ना भी लीजिए, लेकिन जैसा मैं कमेंट में देख रहा हूं कि सर एक्सप्लेनेशन लीजिए, बेसिक्स लीजिए। तो भाई बेसिक लेके चलेंगे, क्योंकि तभी मजा आता है स्पीड में। स्पीड यार कुछ नहीं होती, अपने आप बन जाती है। जब तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है तो स्पीड अपने आप बन जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरे साथ इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे थोड़ा सा इसका बेसिक समझाना पड़ेगा आप लोगों को। एक बार मेरे साथ इसका बेसिक्स लिखिए फटाफट, लिखो जल्दी से, जल्दी फास्ट आ जाइए। भाई ये क्वेश्चन होगा नहीं तुम लोगों से, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समझिए मेरी बात को। सबसे पहले आप क्या लेंगे इसमें, सब्जेक्ट लिखो भाई। जब एक्टिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट दिया हो प्लस ये वाली वर्ब दी हो, टेस्ट, स्मेल, फील, जब ये वर्ब आपको दिया हो, ये है वर्ब ऑफ सेंसेशन, ठीक है, प्लस एडजेक्टिव, क्योंकि ये वाली जो क्रियाएं हैं ये अपने पीछे एडवर्ब नहीं लेती, क्या लेती हैं, एडजेक्टिव लेती हैं। प्यारे बच्चों क्या लेती हैं, एडवर्ब। एक सेकंड, अभी हम लोगों ने आज थोड़ा सा गलत कर दिया। हम जब डेली क्लास स्टार्ट करते हैं तो डेली क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको हमारा तरीका पता है कि हम लोग एक प्रेजेंस लगाते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार सारे के सारे बच्चे जोश में, एनडीए वर्सेस सीडीएस, हाँ, एक बार सारे के सारे बच्चे जरा जोश में एक बार प्रेजेंस लगा के दिखाइए, और दिखाइए लोगों को कि कितना जोश है हमारे जवानों के अंदर। एक बार जल्दी से सारे के सारे बच्चे प्रेजेंस लगाइए, लिखिए जरा एक बार कमेंट बॉक्स में, जय हिंद। यस, शाबाश, लिखो जल्दी से, शाबाश शाबाश शाबाश। तो सबसे पहले क्या दिया होगा आपको, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या दिया होगा, ये वर्ब दी हुई होगी, चाहे उसमें टेस्ट हो, चाहे उसमें स्मेल हो, चाहे उसमें फील हो, ठीक है। प्लस उसके बाद क्या दिया होगा, एडजेक्टिव। सर मैं पहचानूंगा कैसे, सर आप इन वर्ब से पहचानेंगे, इन वर्ब को वहां पर देखना है, और इसके बाद पहचानने का तरीका होगा, सर ये यहां पर रामू बैठा होगा, हम इस एडजेक्टिव को क्या नाम दे रहे हैं, रामू। तो ये रामू जो है यहां पर बैठा होगा, ये तीन मैंने कल आपको बताया था, ठीक है भाई, ये तीन क्रियाएं हैं, ये वर्ब ऑफ सेंसेशन है, इन वर्ब के पीछे रामू बैठा होगा, उस रामू का नाम क्या है, एडजेक्टिव नाम है, ठीक है भाई। और ये तीन जो है, इनको तीन हमने कल बताया था, ये अनारकली है, ठीक है भाई, ये तीन अनारकली है, टेस्ट, स्मेल और फील, इनके पीछे ये रामू बैठा होगा, एडजेक्टिव। भाई ये रामू जो है ना, यूं तो वर्ब अपने पीछे क्या लेती हैं, एडवर्ब लेती हैं, लेकिन इनकी एक खास बात है कि ये वर्ब अपने पीछे एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव लेती हैं। सब क्या लेती हैं, बोल दीजिए जरा एक बार, क्या लेती हैं सब, एडजेक्टिव लेती हैं। क्या लेती हैं, एडजेक्टिव लेती हैं। इस एडजेक्टिव का नाम हमने क्या रख दिया, रामू। याद रख लेना कि भाई ये एडजेक्टिव नाम का जो रामू है ये वहां बैठा हुआ होगा। अगर तुम्हें ये कभी भी मिले, ये स्ट्रक्चर कभी भी दिखाई दे, तो सर इसका पैसिव क्या होगा, सर इसका पैसिव क्या होगा वो बता दीजिए। तो अब इसका पैसिव लिखिए फटाफट जल्दी से, आ जाइए सारे के सारे। जोश इज ऑलवेज हाई, जोश बरकरार रखो। एक बार वीडियो को शेयर मारो फटाफट जल्दी से, और एक बार लाइक मारो। लाइक का टारगेट तुम्हें पता है आज 1000 क्रॉस करना है, जल्दी से। कल तुम्हारी वजह से मैंने शाम की भी क्लास रखी है, अगर तुमने ये मोहब्बत एक तरफा कर दी ना, तो ध्यान रख लेना, फिर इसके बाद जो होगा झगड़ा, फिर मुझे मत बोलना। इसीलिए वन साइडेड लव नहीं होना चाहिए। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस ये वर्ब दिया होगा, प्लस आपको एडजेक्टिव दिया होगा। तो अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, लिखो फटाफट जल्दी से, पैसिव वॉइस लिखो, लिखो भाई पैसिव वॉइस। थोड़ा स्पेस कम मिल रहा है आज मुझे। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट एज इट इज लिख दीजिए। जो सब्जेक्ट ऊपर था उसको एज इट इज लिख दीजिए।
जो सब्जेक्ट ऊपर था एज इट इज लिख दीजिए, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इस हेल्पिंग वर्ब में मैं आपको जरा बता देता हूं क्या आएगा। इज, एम, आर, वॉज, वर। अगर पास्ट होगा तो वॉज वर लगा देना मेरे जवानों, और प्रेजेंट होगा तो इज, एम, आर लगा देना, प्लस एडजेक्टिव, ये रामू यहीं आ जाएगा, इज, एम, आर, वॉज वर के बाद ये रामू यहां आ जाएगा, प्लस इसके बाद क्या लिखोगे, प्लस व्हेन। अब ये कंजक्शन व्हेन लगा देना, क्या लगा देना, कंजक्शन व्हेन लगा देना, कंजक्शन व्हेन, प्लस इसके बाद इट ऑब्लिक दे। अगर कभी भी सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के लिए इट और प्लूरल के लिए दे, प्लस हेल्पिंग वर्ब लगा देना। अब हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगी, ये जो मेन वर्ब होगा ना, प्रेजेंट पास्ट उसी के हिसाब से लगाना, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। भाई ये लिख लो, तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाए ना कभी, मुझे आके पकड़ लेना, बाहर नहीं आएगा, कितने भी जोर आजमाइश कर ले, इससे बाहर नहीं आएगा, गारंटी। स्टैंप पेपर पे लिखवा के ले जाओ, 100 रुपए का स्टैंप पेपर लेके आना और उस पे लिखवा लेना कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या बाहर आ सकता है, साइन करके तुरंत दे दूंगा तुम्हें, बिल्कुल बाहर नहीं आएगा, एज इट इज लिख लो जल्दी से फटाफट। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखो बहुत तेजी से, जल्दी। मोहब्बत दोनों तरफ से होगी, तुम्हारी मोहब्बत मुझे दिखाई दे रही है अभी, 303 लाइक हुए हैं अभी, 300 बच्चे लाइव बैठे हैं और 303 लाइक हुए हैं अभी, ये मोहब्बत है तुम्हारी। बातें तो तुम कितनी करवा लो, मक्खन लगाने में तुम सबसे तेज हो। तो भाइयों पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा, इज, एम, आर, वॉज, वर रखना है, एडजेक्टिव रखना है, और जो ये कहते हैं ना सर स्पीड, तुम्हारी स्पीड निकालूंगा मैं अभी 2 मिनट में, एक बार ये कॉन्सेप्ट जरा लिख लो, फिर मैं तुम्हें इतने क्वेश्चन दूंगा, अगर तुमने स्पीड नहीं दिखाई ना तो सर में जूते मारूंगा अंदर आके भी। तो इज, एम, आर, वॉज, वर के पीछे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हमने रामू, क्या नाम दिया था नेकी जी अभी, रामू। तो ये भाई इज, एम, आर, वॉज, वर के पीछे ये रामू आ जाएगा, एडजेक्टिव। फिर कंजक्शन आ जाएगा, रामू का भाई कंजक्शन है ये, इसका नाम है गोपाल, क्या नाम है भाई, गोपाल, कंजक्शन गोपाल आ जाएगा व्हेन, ये गोपाल है, प्लस इसके बाद इट या दे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इट या दे, प्लस इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, और जो यहां पर मेन वर्ब होगी उसी टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, और इसी के पीछे क्या लगा देना, थर्ड फॉर्म लगा देना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख लो जल्दी से फटाफट, और मुझे एक बार सारे के सारे कमेंट बॉक्स में ये स्ट्रक्चर लिख के दिखाओ, जल्दी से लिखो, जल्दी से फटाफट। ऑनलाइन जूता, बिल्कुल ऑनलाइन जूते मारता हूं मैं, ये बात सभी को बहुत अच्छे से पता है। स्क्रीनशॉट लो बच्चों जल्दी। एक बार कमेंट में ही थोड़े से हाथ चला लो, ये बाबूजी बन के मत बैठो, क्या तुम नवाबों की तरह बैठे हो, नहीं हम तो नहीं लिखेंगे, फौजी लोग हो, हाथ चलाना सीखो। चाइना को हमारे फौजियों ने हाथों से पीट दिया और तुम यहाँ हाथ पे नहीं बाबूजी हम नहीं लिखेंगे, अबे लिखो जल्दी से, प्रैक्टिस करो तभी तो होगा, याद करो इसको जल्दी से। सबसे पहले हमें क्या दिया होगा, सबसे पहले दिया होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या दी होगी, वर्ब, वर्ब ऑफ सेंसेशन, स्मेल, टेस्ट, फील, उसके बाद क्या होगा, रामू, एडजेक्टिव होगा। तो पैसिव कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लेंगे, इज, एम, आर, वॉज, वर, फिर रामू आ जाएंगे इसके बाद एडजेक्टिव के रूप में, फिर रामू का भाई गोपाल आ जाएगा व्हेन, फिर उसके बाद इट, सिंगुलर है तो इट, सुनो फिर से, सिंगुलर है तो इट, प्लूरल है तो दे। एसएससी वालों तुम भी देखते रहना, तुम्हारे एग्जाम में भी आता है ये क्वेश्चन, फिर वहां आते हो सर हमारा क्वेश्चन तो गलत हो गया, तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगी कि यहां पर टेंस कैसा है। ओके चलो शाबाश मेरे शेरों। अब तुम्हें क्वेश्चन देता हूं भाई, अब तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, पहले जो क्वेश्चन मैंने कराया उसको नहीं, जो क्वेश्चन वहां पर है वो नहीं, मेरी तरफ से क्वेश्चन लिखो जल्दी फटाफट लिखो, लिखो जल्दी से। मैंगोज
मैंगोज टेस्ट डिलीशियस ऑब्लिक डिलीशियसली। पहले तो ये बताओ डिलीशियस आएगा या डिलीशियसली आएगा? ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये हो गया, बताओ यहां पर क्या आएगा? सब्जेक्ट वर्ब के बाद बताओ मैंने क्या बोला था अभी, क्या आएगा जल्दी? रामू, प्रशांत सिंह ने बिल्कुल लिखा सही। प्रशांत सिंह ने लिखा सर रामू आएगा, और रामू क्या है? एडजेक्टिव है। रामू क्या है हमारा? एडजेक्टिव। तो डिलीशियस आएगा एडजेक्टिव, डिलीशियसली को हटा दिया। ये लो भाई, रामू आ गया यहां पे। अब इसका पैसिव तो बनाओ जरा एक बार जल्दी। कहां गए? अरे कहां गए वो स्पीड वाले? मैं भी तो देखूं जरा स्पीड कहां है, बना के तो दिखाना जरा एक बार। हाँ भाई, हाँ ये वाला था ना पेपर में। देखो एक बच्चा कह रहा है सर ये एयरफोर्स ने दिया था पिछले साल, इसीलिए मैं कह रहा हूं तुम लोगों से, ये पेपर में आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो भाई याद करो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था भाई? सबसे पहले लिया था हमने सब्जेक्ट एज इट इज ले लिया था, तो यहां पे लिख दिया मैंने मैंगोज। अब ये है प्रेजेंट में, प्रेजेंट में है तो इज एम आर, मैंगोज प्लूरल है तो आर, फिर रामू को एज इट इज लिख देते हैं, मैंगोज आर डिलीशियस। फिर रामू का भाई क्या नाम था भाई? नेगी जी जूता खाओगे? फिर कहां ध्यान दे रहे हो, यहां भी देख लो। मैंगोज आर डिलीशियस, इसका भाई क्या था रामू का? गोपाल। उसका नाम क्या था? वेन, कंजक्शन। अब सिंगुलर हो तो इट और प्लूरल हो तो दे, तो दे आ जाएगा। क्यों दे क्यों लगाया मैंने की जल्दी बताओ? हमने यहां इट की जगह दे क्यों लगाया जल्दी बोलो? हमने दे इसलिए लगाया क्योंकि मैंगोज हैं, एक होता तो क्या लगाते? इट लगाते। शाबाश, इस बार सिलेक्शन पक्का है। अब बात यह है ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट? सर मैं जूता मारूंगा अभी, तेरे तो मार ही दूंगा यहीं पे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म है ये, तो क्या लगाएंगे? दे आर। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है? इज एम आर, दे आर। थर्ड फॉर्म क्या है होगी बताओ जल्दी से? टेस्ट की क्या होगी? टेस्टेड। मैंने कहा कहीं कुछ और तो नहीं बोल दे रहा, तो टेस्टेड। बताओ भाई यही बना के नहीं बना सभी का? जल्दी बताओ, मजा आया कि नहीं आया? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, बना के नहीं बना? आज के बाद कभी गलत तो नहीं करोगे? जल्दी से बताओ। एक क्वेश्चन आ रहा है घूम के यहां पर बहुत तेजी से, इसका जल्दी से बनाओ पैसिव वॉइस, एक बार जल्दी से बताओ। बन गया भाई सभी का? एक क्वेश्चन लिखूं अगला? लो भाई एक क्वेश्चन और लिखो। द सरफेस फील्स स्मूथ ऑब्लिक स्मूथली। पहले तो बताओ यहां पर क्या आएगा? रामू या अनारकली? बताओ जल्दी। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई क्या? अनारकली वर्ब। बोलो कौन आएगा यहां पर? जल्दी फटाफट जल्दी, कौन आएगा? शाबाश, रामू आएगा, और रामू के हिसाब से स्मूथ आएगा। क्या आएगा? स्मूथ आएगा। तो ये एडजेक्टिव है बेटा, और एलवाई लगते क्या हो जाता है? एडवर्ब। तो हमें एडवर्ब नहीं चाहिए, हमें रामू चाहिए। रामू क्या है? एडजेक्टिव है। बनाओ तो जरा पैसिव, देखें तो तुम्हारी स्पीड, जरा बहुत स्पीड दिखा रहे थे तब से तुम लोग, आ जाओ जरा स्पीड देख लेते हैं अब, आओ जल्दी फटाफट जल्दी फटाफट। तुम्हें तो इंग्लिश का ज्ञाता बना के छोड़ूंगा मैं, ध्यान रख लेना। इतने नंबर आएंगे तुम्हारे कि 20 में से 21 देने को तैयार हो जाएगा पेपर वाला, बोलेगा कि भाई एक नंबर फालतू लेके जाओ। गलत है, गलत है, गलत है, बिल्कुल भाई गलत है भाई। आधे बच्चों के आंसर मैं देख रहा हूं कमेंट में गलत हैं। वैसे तो तुम्हें स्पीड चाहिए, कॉन्सेप्ट तुम्हें समझना नहीं है।
आंसर तुम लोग देते हो गलत। आधे बच्चे कमेंट खोल के देख लो जरा, गलत आंसर दे रहे हैं। लो भाई बनाए जरा, भी इसको देख लेते हैं। अब जो ज्ञानी लोग गलत बना रहे हैं वो देख लो। सबसे पहले सब्जेक्ट को उठा लो एज इट इज। ये लीजिए साहब, द सरफेस। अब मैंने कहा था इज एम आर वॉज वर, अगर ये प्रेजेंट है तो सरफेस सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से इज। रामू एकदम तुरंत आ जाएगा निकल के बाहर, स्मूथ। द सरफेस इज स्मूथ। अब रामू के भाई का नाम बताओ जल्दी से सारे कमेंट में। रामू के भाई का नाम बताओ क्या था? रामू के भाई का नाम बताओ जल्दी से। एडजेक्टिव के बाद क्या आना था यहां पर? हाँ बिल्कुल गोपाल, और इस गोपाल का नाम क्या था? कंजक्शन व्हेन। अब सिंगुलर है या प्लूरल है बताओ? इज तभी तो लगा सरफेस सिंगुलर है। सिंगुलर में इट या दे? इट। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इट के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? इट के साथ इज, एम या आर? इज। सोच ले, नहीं चप्पल है पैर में, जूता है पैर में, तुरंत मारूंगा निकाल के। इज। थर्ड फॉर्म क्या होगी? फील की थर्ड फॉर्म। फील की थर्ड फॉर्म। फील की थर्ड फॉर्म लिखो रे, फील की थर्ड फॉर्म लिखो। फील की, फील की थर्ड फॉर्म, फील की थर्ड फॉर्म। वाह मेरे शेर वाह। एक ने लिखा है फेल्टेड, तुम्हारा तो ये फील का फेल्टेड, फील का फील्ड, फील का फेल्टेड, फोल्टन। जो मनाए वही लिख दो। कल एक पता नहीं वो क्या लिख रहा था, पता नहीं उसको मैं भूल गया। कल एक ने भी तो लिखा था। अरे कहां से ला रहे हो ये अंग्रेजी, कहां से लाते हो तुम ये अंग्रेजी? भाई पागल हो जाएंगे अंग्रेजी बनाने वाले भी। फेल्टेड, एक लिख रहा है फील्टेड, फील्ड। अबे वो फील्ड, वो फिल की फील्ड होती है रे ओ भाई साहब, ये फील है। एक सेकंड यार मैं पागल हो जाऊंगा। अगर ये बॉक्स है और इस बॉक्स में पानी भरूंगा तो ये फील होगा या फील्ड हो? अबे फील होगा। सामने होते ना तुम, अभी पूरी क्लास पे जूते लगा देता एक एक करके। फेल्टेड, वाह। ये देखो अशोक कुमार। फुलटन, वाह वाह। और कुछ लिखो। तुम्हारे तो एयरफोर्स एकेडमी में जाते हुए पहले 10 दिन तुम्हें मुर्गा बनाया जाए। इंसान से पहले मुर्गा, मुर्गे से फिर वापस इंसान बनाया जाए। फेल्टेड, फुलटन, पता नहीं क्या क्या, अंग्रेजी भी शर्मा जाए बेचारी। ये किसका है? ये किसने बनाया? जल्दी बता, ये किसने बनाया? जल्दी कमेंट में बताओ जल्दी से, किसने? कसम है तुम्हें एयरफोर्स की, किसने बनाया ये बताओ जल्दी से। ये किसका सही था? ईमानदारी से भाई, कसम है तुम्हें, ईमानदारी से। ये फोल्टन वाले दूर रहे ना, ना भाई ना, फोल्टन वाले नहीं बिल्कुल। चलो अब पता चल जाएगा किसका सही था। आ जाओ तो इधर आ जाओ। आंसर, कसम तुम्हें गंगा मैया की, कसम तुम्हें एयरफोर्स की, अगर तुमने किसी ने भी किसी से चीटिंग करके आंसर दिया, आंसर दो। मैं 10 गिन रहा हूं, 10 गिनने तक मुझे आंसर आना चाहिए। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन को देखते ही तुरंत सब्जेक्ट वर्ब अनारकली, रामू एडजेक्टिव। जल्दी दिमाग में, 10 गिन रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5। अब जिसका अभी भी गलत है ना भाई, तुम्हें तो हरिद्वार ऋषिकेश हर जगह जाओ, नहा के आओ, गंगा स्नान कर, तुम्हारे पाप तो भगवान भी नहीं धुल सकता। इतना समझाने के बावजूद भी जो बच्चा गलत कर रहा है भाई, उसके पाप नहीं धुल सकता, भगवान भी स्वयं छोड़ के चला जाएगा। देखो रे नालायको, सब्जेक्ट वर्ग का तो मतलब ही नहीं है, ये तो प्रेजेंट में है। और ये रामू सबसे पहले कहां गया? चलो हटो, रामू को हटाओ। सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर, रामू, रामू का भाई, क्या नाम है रामू के भाई का? गोपाल। प्लूरल है, फ्रूट्स हैं तो दे, प्लूरल है तो आर, क्योंकि प्रेजेंट में है तो इसीलिए आर, पास्ट में होता तो वर हो जाता। अब स्वीट नहीं कहा गया, स्मेल की तीसरी बताना तो जरा, स्मेल की तीसरी फॉर्म।
स्मेल की तीसरी फॉर्म बता दो जरा एक बार। स्मेल की देखें तो जरा, कहीं कुछ तो स्मेल की भी नई नई फॉर्म निकाल के लाएंगे। स्मेल की तीसरी फॉर्म स्मेल्ट। शाबाश मेरे शेरो, स्मेल की तीसरी फॉर्म स्मेल्ट। तो आंसर क्या होगा भाइयों? बी। बी इसका आंसर हो जाएगा। मजा आया कि नहीं आया? आज के बाद ये क्वेश्चन कभी गलत तो नहीं होगा? आज के बाद ये क्वेश्चन कभी गलत तो नहीं होगा? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, आज के बाद ये क्वेश्चन कभी गलत तो नहीं करोगे? अगर ये रामू वाला क्वेश्चन आ गया तो कभी गलत तो नहीं करोगे? कतई जहर। व्हाट इज दिस जहर गाइस? आ जाओ भाई। डू नॉट मेक अ नॉइज। अगले क्वेश्चन का आंसर दो भाई। डू नॉट मेक अ नॉइज, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव वाक्य है ये, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी से रिक्वेस्ट की जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, प्रोहिबिशन मना किया जाता है किसी को। इनकी पहचान क्या होती है? या तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, निगेटिव में ये डू नॉट से स्टार्ट हो जाते हैं। ये इनकी पहचान है। सब्जेक्ट से शुरू नहीं होते। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे? मेन वर्ब से। ये मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं, लिख लो। इंपेरेटिव वाक्य मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। इसमें सबसे पहले ये देखो, मना कर रहा है कि भाई नॉइज मत करो, ठीक है? नॉइज नहीं करना। तो इसको बनाने के तरीके सुनो। सबसे पहले यहां पर यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज, और यहां पर यू आर ऑर्डर्ड टू नॉट मेक अ नॉइज। टू और V1, आज एक इतना काम की बात बताता हूं। 2 प्लस V1 के बीच में एडवर्ब नॉट का यूज नहीं होता। लिखो रे, जल्दी से लिखो रे, तो बहुत काम की बात है। 2 प्लस V1 को कहते हैं इन्फिनिटिव, और नॉट होती है एडवर्ब, तो इसे कहते हैं स्प्लिट इन्फिनिटिव। 2 प्लस V1 के बीच में कौन नहीं आएगा? नॉट नहीं आएगा। लिखो अपनी लैंग्वेज में जल्दी से। 2 प्लस V1 के बीच में नॉट नहीं आएगा। 2 प्लस V1 के बीच में ये नॉट नामक जो चीज है एडवर्ब, ये नहीं आएगी। लिखो जल्दी से। 2 प्लस V1 के बीच में ये नॉट नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इन्फिनेटिव को ब्रेक नहीं किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्प्लिट इन्फिनेटिव रूल। क्या कहलाता है? स्प्लिट इन्फिनेटिव कहलाता है। एक बार 400 लाइव कराओ जल्दी से, शेयर मारो फटाफट जल्दी से। एक बार शेयर मारो तेजी से दबा के। सर ऐसा मत पढ़ाइए ताकि सबकी दुकान बंद हो जाए। तुम्हारे सर में जूते तो मार सकता हूं ना। तुम्हें सबकी बहुत चिंता हो रही है, बच्चों की चिंता नहीं है। अगर सबको पढ़ाना ही है तो मेरी तरह मेहनत क्यों नहीं करते? आके क्यों नहीं चिल्लाते यहां पे? भाई मेहनत तो करनी पड़ती है जिंदगी में। तो सबसे पहले टू नॉट मेक, टू और V1 के बीच में नॉट का यूज नहीं होगा। टू और V1 के बीच में नॉट का यूज नहीं होगा। अरे तो ये भी गलत, ये भी गलत। B और C दोनों गलत हैं। B और C, शाबाश मेरे शेरों, आई लव यू ऑल, लव यू एवरीबॉडी। गाइस एक बार शेयर मारो फिर जल्दी फटाफट, एक बार जल्दी से, थोड़ी सी ताकत और लगाओ एक बार जल्दी से। लाइक, अच्छा लाइक तो देखो, शर्म कर लो निकम्मो, शर्म कर लो। 441 लाइक हुए हैं और 400 बच्चे लाइक पढ़ रहे हैं। शर्म कर लो, तुम्हें शर्म नहीं रही। एक बार लाइक ठोक के मारो जल्दी से फटाफट, 1000 लाइक तक पहुंचाना है आज। एक सेकंड। भाई थोड़ी सी दिक्कत है 1-2 दिन की, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो। 2 प्लस V1 भाइयों, 2 प्लस V1, 2 प्लस V1 के बीच में नॉट नामक ये जो गलत चीज है ये नहीं आएगी। स्प्लिट इन्फिनिटिव पॉसिबल नहीं है, ठीक है भाई? हाँ, तबीयत का ख्याल रख रहे हैं बिल्कुल। अब दो तो गलत हो गए भाई,
दो तो यहां पर गलत हो गए, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब लेट अ नॉइज, अब लेट अ नॉइज, अगर ये नॉट आता ना तो यहां लेट अ नॉइज सब्जेक्ट के बाद आता, अगर बनता भी ना तो ऐसे बनता, लेट अ नॉइज नॉट बी मेड। नॉट का प्रयोग लेट से जब बनाओगे तो नॉट का प्रयोग कभी एंड में नहीं होगा। लेट से अगर पैसिव बनाओगे तो नॉट का प्रयोग अंत में नहीं होगा, अंत में नहीं होगा। सबसे बेहतर ऑप्शन इसका क्या है? सबसे बेहतर ऑप्शन है यू आर फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब होता है मना करना, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे सर इसमें तो नॉट नहीं आया, यहां तो निगेटिव है सर, इसमें तो नॉट नहीं आया। तो बेटा नॉट इसलिए नहीं आया क्योंकि फॉरबिडन का मतलब ही क्या होता है? मना करना। अगर यहां नॉट होता, अगर यहां नॉट होता तो जल्दी से बच्चों बताओ क्या सही होता? लिखो रे लिखो जल्दी, कमेंट में लिख के बताओ। अगर यहां नॉट होता तो फॉरबिडन के साथ नॉट का यूज करना क्या सही बात है? अरे जल्दी बता दो नालायकों, एक बार शेयर मारो फटाफट दबा के। नहीं सर सही नहीं होता, गलत होता। तो फॉरबिडन के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा आज के बाद, डबल नेगेटिव एक क्लॉज में नहीं आता है। तो इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? डी इसका सही आंसर है। डी को लगा दो फटाफट, डी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ आ जाओ, मजा आ जाएगा अगले प्रश्न पे। अब मैं तुम्हारी स्पीड देखूंगा धीरे धीरे, मैं भी तो देखो कितने गट्स लिए हुए बैठे हो। आ जाओ जरा, आओ भाई बाहुबली, जरा सारे के सारे जरा खोल लो अपनी बाहें, जरा एक बार देखें जरा आपकी स्पीड, फटाफट आंसर दो। 2-2 सेकंड में क्वेश्चंस करना सिखाऊंगा, 2-2 सेकंड में। एक बार जल्दी से पहले कॉन्सेप्ट सीख लो तेजी से, चलो फटाफट जल्दी। बताओ भाई, पीपल आर रेजिंग अ ह्यू एंड क्राई। बेटा ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोरगुल, हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है नॉइज, शोरगुल। तो ये तो हो गया अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन होता है सिंगुलर। बताओ इसका पैसिव क्या बनेगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले, लेकिन यहां इस बार चालाकी यह है कि एंड कंजक्शन से आगे दो क्लॉज, यानी कि दो क्लॉज जुड़े हुए हैं। फर्नीचर भी है अनकाउंटेबल नाउन, फर्नीचर भी अनकाउंटेबल नाउन, यू एंड क्राई भी अनकाउंटेबल नाउन। आ जाओ तो साथ साथ ऑप्शन बताओ कौन सा सही होगा। अब मेरी बात सुनो, यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसका पैसिव बनाने के लिए मैं, जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं या जो कह रहे हैं सर थोड़ा बेसिक भी बता के चलना, हमारा भी ध्यान रखना, तो भाई मां बाप के सपने हर किसी के होते हैं, तो सबको साथ लेके चलेंगे, सबका विकास करेंगे। अगर एक्टिव वॉइस में लिखो रे, अगर एक्टिव वॉइस में सब जो कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया एक बार दोबारा नहीं बताऊंगा, फिर उसको लिखो फटाफट जल्दी से। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव नहीं बताओगे तो गालियां भी देनी शुरू कर दूंगा थोड़ी देर में। जल्दी इसका पैसिव वॉइस बताओ, इसका पैसिव वॉइस बताओ जल्दी से। अरे इसका पैसिव बताओ क्या बनेगा? अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिया हो, अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिया हो तो पैसिव वॉइस बताओ जल्दी से क्या बनेगा? बोलो भाइयों, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस सॉरी प्लस इजएमआर, इजएमआर आ जाएगा, इजएमआर आ जाएगा बच्चों, इजएमआर प्लस क्या चीज जरूर आएगी? काम की बात क्या है? बीइंग, बीइंग का प्रयोग, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग का प्रयोग जरूर होगा, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा। ये पैसिव वॉइस। बेटा मैं ये बात जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर ये तो हमें आता है, आप ये क्यों बता रहे हो, सीधा क्वेश्चन कराओ। नहीं, हर बच्चे को ये नहीं आता है, और मेरा एक ही गोल है कि हर बच्चे का सिलेक्शन कराना है। हर बच्चे का सपना है, हर बच्चे के माता पिता का सपना है, तो हम कुछ के चक्कर में कुछ को छोड़ के नहीं चल सकते।
थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। जब सारे कंसेप्ट बता चुका होऊंगा तब देखूंगा कितनी स्पीड लाओगे तुम्हें। जल्दी एक बार शेयर मार दो जरा फटाफट, जल्दी से लाइक मारो एक बार। 1000 लाइक नहीं हुए हैं अभी तक, देख रहा हूं मैं तुम लोगों को। ये स्क्रीनशॉट ले लो भाई बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो एज इट इज रहने देना, बस बीइंग लगा देना और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैं क्वेश्चन पे चल रहा हूं, आ जाओ रे जवानों। अब हर बच्चा करेगा, हर बच्चा, अब हर बच्चा करेगा, हर बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। अभी तक तो कुछ को सॉल्व नहीं हो रहा था, अब हर बच्चा सॉल्व करेगा। चलो भाई, हाँ सब, किसी को भी नहीं आता, वो जल्दबाजी में रहते हैं सारे के सारे। बताओ आंसर, आंसर बताओ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा लिया हमने, अ यू एंड क्राई, अनकाउंटेबल नाउन होता है शोरगुल। शोरगुल काउंट थोड़ी किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन तो इज, बीइंग, रेज की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रेज्ड, तो ये तो सही है। अ ह्यू एंड क्राई इज बीइंग रेज्ड, ये भी सही है। ह्यू एंड क्राई ये तो गलत हो गया। अ ह्यू एंड क्राई, हैज का तो मतलब नहीं है, तो कहां से आ गया भाई। फर्नीचर, फर्नीचर इज आर। नेगी जी फर्नीचर सब कैसा नाउन होता है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल। जूता खाया है कभी, एडिडास का जूता खाया है कभी, चमड़े का जूता खाया है कभी, आज खाओगे। फर्नीचर प्लूरल नाउन होता है। सामने बैठ के गलतियां कर रहे हो नालायक, तू तो सबसे लकी है, सामने के सामने पढ़ रहा है। फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होता है, लिख ले, ये क्वेश्चन में एरर में आ सकता है पेपर में। फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होता है, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होता है भाई। बच्चों बताओ जरा कैसा नाउन होता है। हाँ भाई, फर्नीचर अनकाउंटेबल। और अनकाउंट, क्या हम कभी फर्नीचर का फर्नीचर्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि वो कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल। तो याद रखना आज के बाद, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर फर्नीचर्स हो गया ना, एरर आ जाता है इसमें कभी कभी, ठीक है। तो इज, अब अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब क्या आएगी, इज, तो हम आंसर क्या लगा देंगे, ए। कौन सा आंसर होगा बेटा, ए। हाँ, क्या आंसर होगा, ए। सभी का ए हो गया, हर बच्चे को समझ में आ गया, होपफुली हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन बताओ जल्दी से बेटा, अगले क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में पेश है, अगले क्वेश्चन का आंसर फटाफट। थोड़ा स्पीड बढ़ा लो भाई, अब स्पीड बढ़ा लेते हैं। आई एम अ न्यू स्टूडेंट जतिन तिवारी। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा, तुम्हारे लिए जल्दी से फटाफट मैं बताता हूं पीडीएफ कहां मिलेगी आप लोगों को। शाम को 8 बजे मेरी क्लास होगी वोकैबुलरी की, और मेरे बाद होगी विपिन गौड़ सर की। विपिन गौड़ सर की मैथ्स की क्लास, एयरफोर्स एक्स वालों कान खोल के सुन लो। करना क्या है, भंडारा चल रहा है भाई, रोटियां खानी है, पूरी खानी है। नालायक, तुम्हें पता नहीं क्या करना है, एक्टिव पैसिव चल रहे हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कभी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट नहीं आती, ईडी फॉर्म लगा हुआ है, मतलब पास्ट फॉर्म तो सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में लगती है नेगी जी, जल्दी बताओ। पास्ट इंडेफिनिट। अब इधर आ जाओ भाई, अगर एक्टिव वॉइस में, अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट दिया हो तो ये कौन सा टेंस कहलाता है, जल्दी बताओ नेगी जी। पास्ट। इसका पैसिव कैसे बताएंगे, जल्दी से बोलो। पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या ले लेंगे हम, ऑब्जेक्ट। लिखो भाइयों, सारे बच्चों लिखो जल्दी से। पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट, प्लस क्या लेंगे, इजेमार। प्रेजेंट में इजेमार लगता है, सर में बोतल मारूंगा गर्म पानी की अभी फेंक के। पास्ट इंडेफिनिट में इजेमार लगता है या वॉजवर लगता है। सारे यूट्यूब वाले मेरे जवान एक बार बताओ जल्दी से, क्या लगता है, इजेमार या वॉजवर। प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस प्रीपोजिशन। लेकिन हमेशा प्रीपोजिशन जरूरी नहीं है, बाय लगती है, कुछ वर्ब के साथ चेंज हो जाती है, तो प्रीपोजिशन का ध्यान रख लेना। जनरली तो हम बाय यूज करते हैं, लेकिन ये कभी भी बदल सकती है, अपना रूप बदल देती है भाई ये। प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। तो लो, टेंस ये बन गया। लिखो, आज के बाद पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस किसी ने पूछा तो उसे कसम है अपने उसकी जिससे वो मोहब्बत करता है, बुखार हो जाएगा उसको। बुखार मेरे जैसा हो गया तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए पूछना मत, याद कर लो आज जल्दी से फटाफट।
विराट ने सही कहा। कल मैंने बताया था फील्ड के साथ विद, नोन के साथ पर्सन में टू, सरप्राइज के साथ एट। इसका मतलब विराट ने रिवाइज किया है। विराट कोहली की तरह सिलेक्शन जरूर लेगा इस बार। विराट, शाबाश मेरे शेर, शाबाश। क्लास का टाइम टेबल बताओ इसको, गोपाल को। ये गोपाल लोधी इतनी बार लिख के क्या तो प्रधानमंत्री हो जाएगा? क्यों बे? एक बार इसको टाइम टेबल बताओ सारे बच्चे, जरा इसको टाइम टेबल बता दो। हाँ भाई, याद हो गया। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट। पैसिव में ऑब्जेक्ट वॉज वर। बस अगर V2 कहीं दिखाई दे, पास्ट इंडेफिनिट दिखाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है तो वॉज वर लगा देना। क्या लगा देना? वॉज वर। और प्लस वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। आंसर बताओ अब जरा। अब भाइयों ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि यहां वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आर का तो मतलब नहीं है पास्ट इंडेफिनिट में। और थ्रोंग हमें कौन सी फॉर्म चाहिए? तीसरी फॉर्म। पैसिव में हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है? कौन सी लगती है? तीसरी फॉर्म। ये तीसरी फॉर्म नहीं है, गलत हो गया। अब या तो होगा थ्रोंग्ड बाय या थ्रोंग्ड विद। बताओ क्या आंसर होगा? ज्यादातर निकम्मे मेरे क्या लगा रहे हैं? थ्रोंग्ड बाय। नहीं, पैसिव में थ्रोंग्ड विद। लिखो जल्दी से, फटाफट लिखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखो, इसका जो आंसर है वो ये। कभी भी अगर थ्रोंग्ड का मतलब होता है भीड़ करना। स्पेक्टेटर्स ने गलियों को भर दिया, थ्रोंग्ड कर दिया, भीड़ कर दी गलियों में। तो किसी से अगर कोई चीज भरी जा रही है तो थ्रोंग्ड विद। लिखो जल्दी से, थ्रोंग्ड विद। अपने दिमाग से निकाल दो, बाय वाला निकालो, कल निकलवाया था ना। लिखो जल्दी से, थ्रोंग्ड पैसिव में बाय नहीं लेगा। निकालो दिमाग में जो ये गंदगी भरी हुई है। थ्रोंग्ड के पीछे बाय नहीं होगा, क्या लगेगा? थ्रोंग्ड के पीछे क्या लगेगा? पैसिव में विद। लिखो जल्दी से, आंसर लॉक कर दो बी। 1000% सही है, कोई काट नहीं सकता, किसी में ताकत नहीं है भाई। बी इसका आंसर होगा, बी। अतुल ठाकुर, फूल्ड विद। अबे ओ फूल्ड विद, फूल्ड नहीं है वो, फिल्ड विद। तुम्हें तो फुल और फिल सब बराबर तुम्हारे लिए। फिल्ड विद, बोलो, फिल्ड विद। फुल के साथ तो ऑफ लगता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो थ्रोंग्ड विद। लिखो जल्दी से, थ्रोंग्ड के साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगी? विद लगेगी। थ्रोंग्ड के साथ विद लगेगी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लो भाई। ये सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है? नेकी जी जल्दी से बताओ। वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म एक्टिव में लगती है पैसिव में। ये सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में? जल्दी फटाफट एक बार शेयर मारो वीडियो को जल्दी से सारे के सारे। और इनके लाइक तो देख लो, कमबख्त इतने निकम्मे हैं। 557 लाइक हुए हैं अभी तक। 1000 लाइक नहीं हो रहे इन लोगों से। और फिर कहते नहीं सर हम तो आपसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, हम तो प्यार में पागल हैं आपके, हमारा तो मन ही नहीं लगता आपके बिना, सब दिखावा है, झूठा प्यार, झूठे लोग, झूठे प्यार करने वाले नालायक हैं सारे के सारे। ये सेंटेंस पैसिव में है भाई। वॉजवर के साथ थर्ड फॉर्म, वॉजवर के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस कौन से का बनता है? पास्ट इंडेफिनिट का। किसका बनता है? पास्ट इंडेफिनिट का। किसका बनता है? पास्ट इंडेफिनिट। तो ढूंढो ना पास्ट इंडेफिनिट, जल्दी ढूंढो, ढूंढो। बिल्ड्स तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, हैज बिल्ट प्रेजेंट परफेक्ट होता है। सेकंड फॉर्म चाहिए पास्ट इंडेफिनिट के लिए। बिल्ड की सेकंड फॉर्म बिल्डेड होगी या बिल्ट होगी? और देखूं मैं कमेंट में जरा एक दो तो ऐसा होगा जरूर जो निकम्मा होगा। वाह वाह मेरे शेर, वाह। नाम भी ले लूं जरा इस शेर का। शेरा कहां? अरे ये तो बहुत तेज जा रहा है, शाबाश। अरे ये तो एक नहीं 50-60 है कम से कम। देखो जरा एक बार, एक तो बुलेट लिख रहा है, बुलेट। बिल्ड का सेकंड फॉर्म बुलेट। अबे बुलेट नहीं, बिल्ट। ओ बुलेट, अरे ओ नालायक, बुलेट नहीं रे। बिल्ड का मतलब होता है, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, सेकंड फॉर्म। और जो बिल्डेड वाले हैं ना, हाथ जोड़ता हूं तो कृपया आपके आगे ये छोड़ दो, अंग्रेजी को बदनाम मत करो। अबे बिल्ड का सेकंड फॉर्म बिल्ड होता है नालायको। सच में तुम फौजी बनने लायक ही हो, बस पेपर पास कर लो, गोलियां ही चलाना, नहीं तो
पूरी जिंदगी परेशान ही रखोगे, जहां भी जाओगे वहीं। जब तुम बिल्ड का बुलेट कर सकते हो ना, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम तो फौजी बनने लायक हो, जाओ और बॉर्डर पे जाके गोलियां बरसाओ, तुम इसी के लायक हो। बिल्ड का पास कर लो पेपर, नहीं तो रोगे आगे बैठ के। जिंदगी में बहुत पढ़ना पड़ेगा, अभी इतना पढ़ लो काम चल जाएगा। बिल्ड का सेकंड फॉर्म बिल्ट, थर्ड फॉर्म बिल्ट, तो आंसर क्या होगा? डी। ओ भाई बिल्डेड वाले हाथ जुड़वा लो जरा, और बुलेट वाले, बुलेट वालों को तो मेरी तरफ से सैल्यूट है। बुलेट वालों को मेरी तरफ से सैल्यूट है, जो कहते हैं बिल्ड का सेकंड फॉर्म बुलेट है, उनको मेरी तरफ से एक सैल्यूट बनता है भाई। हाँ बिल्कुल, बुलेट वाले, शाबाश। हाँ भाई, हाँ भाई बच्चों, मिठाई लो भाई, जरा एक बार मिठाई खा लो, जरा एक बार पकड़ो। हाँ, तो अब सुन लो ध्यान से, ये मिठाई अगली बार तुम्हें लेके आनी है। आ रही है ना बात समझ में? ये कौन है? ये एयरफोर्स के अधिकारी है। सिलेक्शन एयरफोर्स XY ग्रुप तो जानते हो, जिसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो, तो उसी के लिए ये मिठाई लेके आया हुआ है। ठीक है, अभी क्लास हो रही है, तुम्हारा टाइम लेट हो जाएगा। एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलो जल्दी से, कॉन्ग्रेचुलेट करो सारे के सारे बच्चे, जल्दी। लो, इसका जन्मदिन भी आज, एक बार हैप्पी बर्थडे भी बोलो, एक बार हैप्पी बर्थडे बोलो जल्दी से, हैप्पी बर्थडे विश करो जल्दी फटाफट। इसका बर्थडे भी है आज, जल्दी से हैप्पी बर्थडे विश करो जल्दी से। तुम्हारी तरफ से मैं खा लेता हूं सब, वैसे मेरा गला खराब हो रहा है थोड़ा सा। हाँ भाई, तो सभी ने आशीर्वाद दे दिया, सभी ने विश कर दिया, ठीक है। चलो मेरी तरफ से भी गॉड ब्लेस यू। आओ भाई आओ जल्दी से। अब तुम अपनी पार्टी कब दे रहे हो? जल्दी से, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मिठाई का, तुम्हारी तरफ से मैंने खा लिया, ठीक है। आओ भाई आओ, बताओ इसका पैसिव वॉइस बनाओ। ऐसी मिठाई भगवान हमें रोज खिलाए, है ना। रोज सिलेक्शन होंगे तुम्हारे, रोज मिठाइयां खाने को मिलेंगी, इससे बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारी इस पसीने की मेहनत की जो कमाई है वो यही है बेटा, ठीक है ना। आ जाओ जल्दी से। 1 मे मॉडल, मॉडल कभी चेंज नहीं होता, जो मॉडल ऊपर रहता है पास्ट मत कर देना। कुछ लोग कैन का कुड़ कर देते हैं, कुछ लोग कैन का कुड़ कर देते हैं, मे का माइट कर देते हैं, विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड़ का, ना 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 ना, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है। एक्टिव पैसिव में तो मॉडल एज इट इज रहेगा। आंसर बोलो। तो भाई माइट तो हो नहीं सकता, विल नहीं हो सकता, कैन नहीं हो सकता। 3 मिनट में क्वेश्चन खत्म। 20 का आंसर है, बी को लॉक कर दिया जाए। बी 20 का फाइनल आंसर है। बताओ क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट आंसर जल्दी से, बहुत तेजी से आंसर। तुमने ही कहा था ना सर स्पीड में, अब देखता हूं तुम्हारी स्पीड। सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, इज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म पास वॉज वर के साथ, या तो ये होगा या ये होगा, लेकिन सारा खेल प्रीपोजिशन पर रुक गया है। इंगल्फ, इंगल्फ का मतलब होता है अपनी चपेट में ले लेना। ये लग गई है आग, भीषण आग लग गई है, बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। कोई चीज अगर किसी को इंगल्फ करती है तो अपने अंदर ले लेती है, जैसे हनुमान ने अपने अंदर ले लिया था, है ना। ऐसे ही आग बिल्डिंग को अपने अंदर ले लेगी। हनुमान ने किसको अंदर लिया था? अपने मुंह में लिया था ना, इंगल्फ कर लिया था, अंदर ले लिया था। तो किसी चीज को चारों तरफ से सराउंड कर लेना,
टू सराउंड समथिंग इज कॉल्ड एंगल्फ। तो चारों तरफ से किस चीज को अपने अंदर ले लेना, घेर लेना, दिस इज कॉल्ड एंगल्फ। तो एंगल्फ के साथ फिक्स प्रीपोजिशन मेरे शेरों कौन सी लगती है, एक बार जरा बोल दो, जयकारा लगा दो जोर जोर से। एंगल्फ के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगाओगे? एंगल्फ के साथ प्रीपोजिशन लगेगी इन। एंगल्फ इन। पैसिव में, एक्टिव में तो कोई प्रीपोजिशन नहीं है, पैसिव में इन लगती है। बी का आंसर 1000% सही है, कोई काट नहीं सकता, किसी के अंदर ताकत नहीं है इसको काट दे। तो 1000% जो है इसका आंसर सही है। एंगल्फ के साथ इन। कल भी कुछ प्रीपोजिशन बताई थी, आज भी बता रहा हूं, रोजाना दो तीन रोजाना बताऊंगा, ध्यान रख लेना, पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा। तो एंगल्फ के साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगी? इन। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ो जल्दी से। लो भाई, एक क्वेश्चन और मजेदार, मजा आने वाला है भाई। क्वेश्चन का लेवल जो है ना, एग्जामिनर भी सोच के ऐसे बैठ जाएगा, बोला यार क्या पढ़ा हूं, सब कुछ तो ये पढ़ा रखा है इन्होंने। अब कैडी डिफेंस एकेडमी के बच्चे तो 20 में से 20 लेके चले जाएंगे। जब लिस्ट लगेगी ना कैडी डिफेंस एकेडमी की, तो देखो ऐसे लगेगी, नाम रोहन 20, मोहन 20, सोहन, इंग्लिश की लिस्ट अलग लगवाऊंगा, गोपाल 20, महिपाल 20, रविपाल 20, सोमपाल 20 की लिस्ट इतनी बड़ी लगवा देंगे कि करणपुर से लेके आईएसबीडी तक 20 नंबर की लिस्ट लगेगी। हर बच्चे का होर्डिंग लगेगा बड़ा बड़ा। तुम्हारे गांव में होर्डिंग लगवा देंगे तुम्हारा एयरफोर्स में सिलेक्शन होते ही। जो आज तुम्हें गालियां देते हैं ना, तुमसे बच के निकलेंगे वो। बताओ भाई, दिस बॉक्स कंटेन्स, कंटेन्स का मतलब नेगी जी बताओ कौन सा टेंस है, जल्दी बोलो। पास्ट इंडेफिनिट। इधर देखना, SEIS पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, तो आज पक्का कुछ ना कुछ खा के जाएगा, ये तो गालियां या जूता, फिर कुछ ना कुछ जरूर खाएगा। SEIS दिमाग यहां लगा ले, नहीं तो सेट कर दूंगा दिमाग 2 मिनट में। SEIS कौन से टेंस में लगता है? पास्ट इंडेफिनिट में। जल्दी बोल। अबे तुझे यही नहीं पता SEIS कौन से टेंस में लगता है? ये कानून का हाथ देखना, वहीं तक आगे लगेगा फटाक से। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है कमबख्त। सही कह रहा हूं, तुम फौजी बनने लायक ही हो। तुम्हारे तो जब तक पीछे से लात नहीं लगेगी ना 50 बार सुबह सुबह, तब तक ठीक नहीं होते। तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर नहीं लगता, ये सभी को पता है, वर नहीं लगता। इजएमआर के बाद थर्ड फॉर्म लगती है कंटेंड, कंटेंड, कंटेंड। अब प्रीपोजिशन का खेल है भाई, प्रीपोजिशन का खेल है, प्रीपोजिशन का। तो प्रीपोजिशन बोलो कौन सी आएगी? सिगरेट, सिगार्स। दिखाऊं प्रैक्टिकल करके? मान लो ये बॉक्स है, अब बॉक्स के अंदर ही तो है, बॉक्स कोई पर्सन थोड़ी है, डूअर थोड़ी है जो बाय उसके द्वारा। बॉक्स के, देखो ये सिगरेट है, देखी तो होगी सिगरेट की डिब्बी, इतने सीधे तो नहीं हो तुम लोग, ठीक है आ जाओ। सिगरेट की डिब्बी है ये, इसमें सिगार या सिगरेट मान लो, बॉक्स के अंदर, तब फिर निकालते हो ना उसमें से बाहर, तो बॉक्स के अंदर, तो कंटेन्ड इन द बॉक्स। क्या आ जाएगा भाई? कंटेन्ड इन द बॉक्स। बॉक्स के अंदर होती है भाई, तो कंटेन्ड के साथ प्रपोजिशन इन। लाइक नहीं कर रहे हो, 1000 लाइक नहीं पहुंच रहे आज तुमसे। कंटेंट के साथ प्रीपोजिशन क्या आएगी? इन। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेते रहना जरा। लो भाई, सरप्राइज कल तो मैंने बताया ही था, सरप्राइज के साथ प्रीपोजिशन कल तो बताया था। अब देखता हूं किसने रिवाइज किया, आंसर बताओ, देखते हैं किसने रिवाइज किया। नितिन राज का आंसर बिल्कुल सही है, सरप्राइज के पीछे प्रीपोजिशन। नितिन राज, इसका मतलब सिलेक्शन लेगा ये बच्चा। सबसे पहले नितिन राज ने आंसर दिया। अब जो ये सरप्राइज के पीछे विद लगा रहे हैं ना, तुम्हारे तो कान के नीचे लगाऊंगा अभी। कल नहीं बताया था कि एक्टिव में तो सरप्राइज के पीछे कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, लेकिन पैसिव में सरप्राइज के पीछे एट आता है। विद वालों गालियां खा के मानोगे अभी। विद इज नहीं एट, सरप्राइज एट समथिंग। तो भाई 20 का आंसर हो जाएगा। बी को लॉक कर दो, बी को लॉक कर दो। लिखो रे जल्दी से, ये विद वाले जरा दूर रहो, एट लिखो। ऑन, वाह
एक तो ऑन, ये ऑन वाला कौन है भाई? ऑन कहां से निकल के आया? रिवीजन तो करना नहीं तुम लोगों ने, फिर कहते हो सर स्पीड बना लो। सरप्राइज के पीछे कल भी करवाया था मैंने एट, सरप्राइज के पीछे एट कल करवाया था पैसिव में। लो भाई, इस क्वेश्चन को मुझे छोड़ना पड़ेगा, ये एक्टिव पैसिव का सबसे टफ क्वेश्चन है, सबसे टफ क्वेश्चन है भाई, सबसे टफ क्वेश्चन है। लेकिन कौन सी कैटेगरी का है मैं लिखवा देता हूं इसको, ये तुम्हारे एग्जाम में वैसे आने लायक नहीं है लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया। ये कॉजेटिव वर्ब का है भाई, कॉजेटिव वर्ब। कौन सी वर्ब का है? कॉजेटिव वर्ब। कौन सी वर्ब का है? कॉजेटिव वर्ब का। अब मुझे पता है इसका आधे से ज्यादा बच्चे लेट से बनाएंगे, गलत है। देखा, मुझे पता था गलत है, ये गलत है। कहो तो समझा दूं इसको भी, वैसे तुम्हारे एग्जाम में तो आएगा नहीं, पॉजिटिव वर्ब का क्वेश्चन है। बताओ जरा, कहो तो समझा दूं, ले लें इसको भी? पहले तो लिखो जल्दी से। हाँ भाई, ले लें इसको। अगर एक्टिव वॉइस में, अगर एक्टिव वॉइस में हैव से, सॉरी एक्टिव नहीं, ये पैसिव है, ये उल्टा दिया होता है। अगर पैसिव वॉइस में आपको उल्टा मिलेगा, अगर पैसिव वॉइस में हैव से शुरुआत, इसका क्वेश्चन पैसिव से ही आता है, हालांकि एक्टिव से भी कर सकते हो लेकिन पैसिव से ही आता है। हैव प्लस नाउन प्लस V3 लिखो, ये तुम्हें मिलेगा। ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। और भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ए जो कह रहा है ना नालायक, गलत है, जब भी तो कह रहा हूं ये क्वेश्चन अच्छा है। हैव प्लस नाउन प्लस V3, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा सुन लो जरा। इसका एक्टिव वॉइस किस पॉजिटिव वर्ब से बनेगा वो सुन लो। सबसे पहले हम लेंगे इसमें गेट, फिर लेंगे समवन, गेट समवन, फिर लेंगे हम इसमें इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इसमें लेंगे जो नाउन यहां पर है, ये नाउन इधर आ जाएगा, प्लस नाउन, ये लो। बस, इसके बाहर आ ही नहीं सकता, गारंटी है मेरी। यही क्वेश्चन आता है पेपर में। लिखो जल्दी से। अब आप कहोगे सर इतना कर रहे हो तो थोड़ा सा हिंदी मीनिंग भी बता दो, तो हिंदी मीनिंग जरूर बताऊंगा तुम्हारे लिए, मुझे पता है इसका हिंदी मीनिंग बताऊंगा। तो पहले इसको लिख लो, तुम्हें पैसिव में ये स्ट्रक्चर मिलेगा, हैव प्लस नाउन प्लस V3, V3 पैसिव में ही लगेगा। एक्टिव में गेट, हैव को गेट में बदल देना, प्लस समवन, समवन वो जो कोई फंक्शन करेगा, डूअर, डूअर, ठीक है भाई, प्लस इन्फिनेटिव, ध्यान रखना, टू प्लस V1, और उसके पीछे क्या आ जाएगा, नाउन। ये तुमने सीख लिया तो समझो सबसे टफ पैसिव बनाना सीख लिया। लिखो जल्दी से, अभी मैं एग्जांपल दूंगा फिर मुझे बना के बताना जरा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बहुत तेजी से, जल्दी करो फटाफट, लिखो जल्दी फटाफट। फर्स्ट टाइम पढ़ा है, अरे तभी तो कह रहा हूं फर्स्ट टाइम। अभी तो ऐसी ऐसी चीज पढ़ाऊंगा जो कभी भी यूट्यूब पे किसी ने खोली भी नहीं होंगी, टेंशन मत लो, जल्दी से फटाफट। और एयरफोर्स वालों के साथ, एनडीए वालों के साथ लोग इतनी मेहनत करना ही नहीं चाहते, सोचते हैं कि ये तो बेकार है, मूर्ख बना दो, मूर्ख बनाते हैं सब लोग। आ जाओ भाई इधर। एसएससी वालों को तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन डिफेंस वालों को कभी इतनी मेहनत कोई नहीं करता, उनको लगता है बच्चे हैं इनका मूर्ख बना दो। चलो भाई इसका आंसर बताओ जल्दी से। हैव द कार पेंटेड, हैव द कार पेंटेड, हैव द कार पेंटेड, बनाओ भाई। ये हो गया हैव, ये हो गया नाउन, और ये हो गया V3। बताओ इसका पैसिव वॉइस। चलो देखें जरा फटाफट। हिंदी मीनिंग लो भाई, हिंदी मीनिंग इसका मतलब है कार को पेंट करवाओ, कार को पेंट करवाओ, किसी से करवाओ, करवाना। पॉजिटिव वर्ब का मतलब है काम खुद ना करके किसी से करवाना। तो हैव द कार पेंटेड का मतलब है कार को पेंट करवाओ। लिखो, हिंदी लिखो इसकी, कार को पेंट करवाओ। लो भाई, मेरे सारे जवानों ने, सभी ने आंसर बना दिया। एसएससी वालों आ जाओ, तुम में अगर है तो दम,
टक्कर में हैं, सारे जवान टक्कर में हैं। देखते हैं जरा कौन फेल करके दिखाता है इन्हें। इन लोगों को उतने ही लेवल का पढ़ाऊंगा जितना एसएससी वाले पढ़ते हैं, उनसे भी ज्यादा लेवल का पढ़ाऊंगा। फौलादी बना दूंगा इन लोगों को मैं। टक्कर में देख, इनके टक्कर में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं रहेगा इनके टक्कर में। हैव द कार पेंटेड, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, सबसे पहले लाओ गेट, फिर लाओ समवन, फिर लाओ इन्फिनेटिव, और टू इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म, और टू पेंट के बाद क्या आ जाएगा, नाउन, पेंट द कार। ये किस किस का सही था भाई? अगर ये बना दिया ना सबने तो मेरा दिल खुश हो जाएगा आज। किस किस का सही था बताओ जल्दी से, किस किस का यही आंसर था, जल्दी बताओ किस किस का सही था ये, किस किस ने यही आंसर बनाया, किस किस का यही आंसर सही था? जल्दी बोलो, इसको देखें सबसे तेज कौन बनाएगा, सबसे पहला कमेंट किसका आएगा इसको बनाने का, मैं भी तो देखूं जरा जल्दी, सबसे जल्दी क्यों कौन आंसर देगा इसका पैसिव बनाने में। जो बच्चे नए हैं बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। कुछ बच्चे गलत कर रहे हो भाई। सबसे पहले गेट, गेट समवन, हिंदी अर्थ वाले हिंदी लिखो। हैव द बॉक्स ब्रोकन, इस बॉक्स को बोलो, तुम भी बोलो, मेरा गला बैठ गया। इस बॉक्स को तुड़वाओ, करवाओ, किसी से करवाओ, पैसिव वॉइस। हैव द बॉक्स ब्रोकन ये पॉजिटिव वर्ब है, काम किसी से करवाया जाता है। गेट समवन इन्फिनेटिव क्या होगा, टू, फर्स्ट फॉर्म बताओ, ब्रोकन की फर्स्ट फॉर्म, ब्रोकन की फर्स्ट फॉर्म बताओ क्या होगी, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। अब ये जितने भी नालायक ब्रोक लिख रहे हैं ना, तुम्हारे सर में जूता मारूंगा। टू के साथ सेकंड फॉर्म नहीं, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म। टू ब्रेक के बाद टू ब्रेक द बॉक्स, टू ब्रेक द बॉक्स। लो भाइयों, मजा आया? ये किस किस का सही था? गेट समवन टू ब्रेक द बॉक्स, ये किस किस? यहां पर ब्रोक जिसने लिखा ना वो मत बताना, ब्रोक गलत है। धुआं धुआं कर दिया। मजा आया कि नहीं आया? धुआं धुआं हुआ कि नहीं हुआ? अब इसका आंसर बताओ भाई। मैं आज एक श्राप दे रहा हूं, 15 का आंसर। श्राप सुन लो मेरा, ये मेरे हाथ में जल है। गुरु का श्राप ले लो, जैसे ऋषि मुनि श्राप देते थे। ये मेरे हाथ में जल है, इस जल की कसम खा के कह रहा हूं, जिसने भी इसका आंसर गलत दिया, जिससे वो मोहब्बत करता है, उसको बुखार हो जाएगा मेरे जैसा वायरल वाला। और सही करने का उपाय भी दे रहा हूं, ऋषि मुनि उपाय देते थे। उसको हरिद्वार जाके गंगा स्नान करना पड़ेगा, खुजली हो जाएगी नहीं तो खुद को। उस खुजली को ठीक करने के लिए 2 बार गंगा स्नान करना पड़ेगा हरिद्वार जाके, नहीं तो ठीक नहीं होगा बिल्कुल भी। इसीलिए श्राप लग जाएगा। सही आंसर दे दो जल्दी फटाफट, सही आंसर दे दो। अगर तुम्हें खुजली से बचना है तो सही आंसर दे दो, गलत मत दे देना बिल्कुल भी। इस गेट को क्रैश करवाओ। सबसे पहले क्या लाते हैं, गेट समवन, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ये आ गया ऑब्जेक्ट, तो आंसर क्या हो गया, बी। बी के अलावा अगर एक का भी बी नहीं है, सी, एक सी। तेरे को खुजली होनी जरूरी है भाई, तेरी खुजली को तो अब कोई नहीं रोक सकता। हरिद्वार चला जा जल्दी से 2-3 दिन के अंदर अंदर, नहीं तो तेरी खुजली को कोई नहीं रोक सकता। सी वाले नालायक, तेरी खुजली को तो भगवान भी नहीं रोक सकता। भोलेनाथ की चरणों में चला जा हरिद्वार, हरिद्वार से पहले तेरी खुजली, गंगा स्नान कर ले जल्दी जाके। 2 दिन का टाइम है, 3 दिन का टाइम है, जा। श्राप को थोड़ा हल्का कर देता हूं, टाइम लिमिट दे देता हूं जल्दी से। तेरी खुजली को कोई नहीं रोक सकता भाई अब।
इतनी मेहनत से भी बताया, गलत कर रहा फिर भी कमबख्त। बताओ जल्दी से। ग्रेट ओक्स पेड़ों का नाम है ये। ओक्स आर फेल्ड, बेटा फेल का मतलब होता है गिराना, सेकंड फॉर्म होती है फेल्ड और थर्ड फॉर्म होती है फेल्ड। फॉल होता है गिरना, सेकंड फॉर्म होती है फेल और थर्ड फॉर्म होती है फॉलन। ये होता है गिरना, लिखो रे जिसको नहीं पता ये। और ये होता है गिराना, ये होता है गिराना और ये होता है गिरना। तो गिरने ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है। इसका पैसिव कभी नहीं बनता, इसका पैसिव बनता है। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ये फेल मतलब फेल फर्स्ट फॉर्म भी होती है। कई लोग तो कहते हैं फॉल का सेकंड फॉर्म फेल, लेकिन फेल गिरने की सेंस में सेकंड फॉर्म होती है गिराना। मान लो ये पेड़ है, गिरा दिया इसको, गिराना फर्स्ट फॉर्म होती है। तो फेल फर्स्ट फॉर्म में गिराना, सेकंड फॉर्म में फेल्ड और थर्ड फॉर्म में फेल्ड। तो ये लिखो, गिराना और गिरने में जल्दी अंतर लिखो फटाफट। गिराना और गिरने का अंतर लिखो फटाफट तेजी से। लाइक नहीं कर रहे हो? जो बच्चे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको डेली रूटीन में क्लासेस चाहिए इस तरीके से और वीडियो, अगर आपको इसके बाद पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। नेगी जी एक बार इनको लिंक शेयर कर दो जरा। कैडेट डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल एक बार शेयर कर लो, एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। लिंक आ गया है तुम्हारे पास, लिंक आ चुका है, लिंक आ चुका है। इस लिंक्स में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ये पीडीएफ वहीं पर मिलेगी। अब सुनो भाई, इजएमआर के बाद कौन सी फॉर्म लगती है बताना? थर्ड फॉर्म। जब इजएमआर के बाद थर्ड फॉर्म लगती है, इजएमआर के बाद अगर थर्ड फॉर्म लगती है तो ये कौन सा वॉइस माना जाता है? पैसिव वॉइस। कौन से टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कौन से टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट ये तो नहीं है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं तो फॉल, फॉल तो गिरना होता है या गिराना है, पेड़ों को गिराना, तो गिरना तो नहीं होगा। अब स्ट्रोक्स प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ क्या एसईआईएस लगता है? जरा बताना, क्या प्लूरल नाउन के साथ एसईआईएस लगता है? प्लूरल नाउन के साथ क्या एसईआईएस लगता है? नहीं, तो फेल हो जाएगा गिराना। प्लूरल नाउन है इसलिए एसईआईएस नहीं लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। मजेदार क्वेश्चन था भाई, ये तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। कतई जहर। टाइम ओवर होने वाला है। हाँ बेटा टाइम ओवर हो चुका है, बस टाइम ओवर हो चुका है। बस भाई आज के लिए इतने क्वेश्चन रख लेते हैं। ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारी कक्षा का लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी, ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि भाई मेरे बाद विपिन गौर सर की क्लास होने वाली है। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा। 1 घंटा हो गया बोलते बोलते, अगर मैं ज्यादा अभी थोड़ा सा रिस्क लूंगा तो तबीयत खराब हो जाएगी, फिर तुम्हारा क्लास नहीं हो पाएगा। इसीलिए थोड़ी क्लास रखते हैं, ठीक है? और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं रिकवर हो जाऊंगा, फिर जितना मर्जी क्लास ले लेना। वैसे भी मैं तुम्हारी 2 क्लास ले रहा हूं, 1 क्लास शाम को ले रहा हूं, 1 क्लास शाम को ले रहा हूं, 1 सुबह को, ठीक है? मेरे बाद विपिन गौर सर की क्लास होने वाली है। मैंने कल भी टाइम वेस्ट कर दिया था उनका, तो आज टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तो इसीलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दो जल्दी से, जल्दी बताओ। विल, मॉडल विल, विल, तो भाई सबसे पहले विल ढूंढ लो। वर गलत, आर गलत, मॉडल के पीछे एज इट इज बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा दो, तो विल बी लाफ्ड। इसमें तो विल के पीछे बी है ही नहीं। 1 सेकंड का क्वेश्चन बन गया ये तो, शाबाश। डी इसका आंसर होगा। एक बार सारे के सारे लाइक ठोको जल्दी से। विपिन गौर सर की क्लास होने वाली है इसके बाद। मैथ्स का एयरफोर्स एक्स ग्रुप में जो बच्चा 25 में से 25 नंबर लाना चाहता है, मैथ्स के 25 में से 25, भाई विपिन गौर सर ने कहा है कि जिस बच्चे ने मेरी क्लास कर ली उसके लिए गारंटी है 25 में से 25, और 20 की मेरी गारंटी है। पेपर तो क्लियर हो गया वैसे ही। आईएमएस सर तो खुद लड़े हुए बैठे, नहीं 25 तो मैं दिलवाऊंगा। तो फिर तो इसीलिए मेरे बाद क्लास विपिन गौर सर की है। एक्स ग्रुप के बच्चे विपिन गौर सर की क्लास, जल्दी से 2 मिनट बाद पानी पी के आओ फटाफट। दूध पीना चाहते हो दूध पी लो, ठीक है? जो मर्जी चाहे वो पी लो। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हम रम पी के आएंगे, रम पी लो, तुम्हारी मर्जी है। फिर भांग के नशे में बैठे हुए पढ़ते रहना, कुछ समझ नहीं आने वाला।
चार चार दिखाई देंगे, क्या हो रहा है। मैथ्स को इंग्लिश बन के बैठ के मत पढ़ लेना। तो जल्दी से फटाफट सारे न्यू स्टूडेंट्स सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है बच्चा। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो वहां पर चैनल के बराबर में देखो सब्सक्राइब लिखा होगा, लिखा है, ऐसे जाओ बटन लगाओ वहां पे, ऐसे दबाओ, उसको ऐसे करके दबा दो। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, पता लगा जिसने सब्सक्राइब कर रखा है वो अनसब्सक्राइब किए बैठा है, नालायको, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। सब्सक्राइब का बटन ऐसे दबाओ, जाओ जरा बराबर में, ऐसे हाथ लेके जाओ, अरे ले जाओ, ऐसे दबाओ उसको, वहां से दबा दिया, अब हटा लो। अब बेल आइकन देखो, बेल ऐसे बेल है कहीं पे, उसको दबा दो, हो गया काम। तीसरा काम नेगी जी कर रहे हैं। नेगी जी जरा इनको एक बार फटाफट जल्दी से, कतई जहर, बस जहर बोलते रहना, शेयर मत करना वीडियो को, और लाइक भी मत करना। 1000 लाइक नहीं हुए आज तुमसे। मम्मी भी देख रही हैं क्लास के लिए। माता जी को मेरा नमस्कार। जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, कृपया मेरी बातों को सीरियसली ना लें। वो तो मैं इन आपके नालायकों को हंसाने के लिए थोड़ा बोलता रहता हूं, कभी ये मत सोचना कि सर आप ऐसे मौज मस्ती में कैसे। ये तो आपके नालायक हैं, इनको बैठाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, इसलिए मौज मस्ती चलती रहती है। कहते हैं कि हंसते खेलते जिंदगी गुजर जाए, इससे अच्छा कुछ काम ही नहीं है। शोक में तो दुनिया डूबी पड़ी है ना। रात को क्लास होगी, हाँ जगराता होगा रात को, बिल्कुल रात को क्लास होगी, रात को 8 बजे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वाई ग्रुप की क्लास कब चलेगी? भाई साहब तुम नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करो। सुबह चलती है वाई ग्रुप की क्लास 7:30 बजे, फिर 8:30 बजे, फिर 10 बजे, सुबह पूरा वाई ग्रुप खत्म हो जाता है। फिर अभी विपिन गौड़ सर की क्लास चलेगी मैथ्स की एक्स के लिए, शाम को चलेगी फिजिक्स की एक्स के लिए। तो शेयर किया करो ना ज्यादा से ज्यादा। हाँ दुखी हूं मैं, बहुत ज्यादा दुखी हूं, तुम लोग शेयर ही नहीं करते, मैं तो बहुत दुखी हूं। देख नहीं रहे दुख में कितना पसीना निकल के आ रहा है। मेरा दुख कब दूर होगा? जब तुम शेयर करोगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये वाला चैनल जो है टेलीग्राम चैनल कैडेट डिफेंस एकेडमी, कैडेट डिफेंस एकेडमी का चैनल जो है सब्सक्राइब कर लो। 10 ग्रुप में कर दिया तो 10 ग्रुप में अपने दोस्तों को बोलो 10 से चेन बनाओ फटाफट जल्दी से, ठीक है। चलो भाई मैं इतना ही रखूंगा। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, बहुत सारा प्यार। मेरे बाद 5 मिनट में जल्दी आओ, जल्दी जो जिसको भी जो पीना है वो पी के जल्दी से आओ, जिसको जो अच्छा लगता है खा पी के जल्दी से फटाफट आओ। 5 मिनट में विपिन गौड़ सर की आज पहली क्लास होगी मैथ्स की, और आपको जो भी मेथड चाहिए, बेसिक भी, टीएसआर भी, वो चीज जो नए बच्चे हैं आपको तो पहली बार ही पता चलेगा सर के बारे में। तो जरा क्लास लो, और क्लास के बाद मजा लो, और एंटरटेनमेंट करते रहो, पढ़ते रहो। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना ना भूलें।